बेवफा पत्नी ने फिर अपने पति को मौत के घाट उतार दिया और मौत के घाट उतारने के बाद इस कदर ड्रामा करने लगती कि मानो उसके पति की हत्या किसी और ने की है, ना कि उसने। और इस तरीके से ड्रामा करने लगती, लेकिन ड्रामा टूटता है। टूटने के बाद जो कहानी और घटना सामने आता है, जिसे सुनकर घर परिवार वालों की पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तो चलिए इस कहानी और घटना के बारे में जानते। तो सबसे पहले अगर आप चैनल पर नए हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। एंड ये कहानी और घटना जो है मध्य प्रदेश के थार से, जहाँ पर प्रियंका नाम की एक महिला थी, जिसकी शादी बचपन में ही जब वो छोटी थी तब देव कृष्ण नाम की शख्स से कर दी गई थी। अब जो है शादी तो हो चुकी थी, लेकिन बचपन में हुआ था तो दोनों अपने अपने घर रहते थे। लेकिन जैसे ही दोनों बड़े होते फिर प्रियंका को उसके पति देव कृष्ण के पास भेज दिया जाता है। अब प्रियंका जो है जब बड़ी हो जाती तब उसको उसी के समाज के रहने वाले एक लड़के से प्यार हो जाता है, जिसका नाम कमलेश था। अब जो प्रियंका थी उसका दिल जो है कमलेश के लिए धड़कने लगता है, लेकिन प्रियंका को पता ही नहीं था कि बचपन में उसकी शादी किसी और से हो गई है। अब घर वालों के दबाव में आकर वो मजबूरी में देव कृष्ण के घर जाके रहने लगती। इस तरीके से धीरे धीरे टाइम बीतने लगता है और बीतने के साथ जो है कमलेश से दूरी प्रियंका को सहन नहीं होने लगता है। अब जो है अपने बॉयफ्रेंड कमलेश के साथ मिलकर जो है पत्नी एक खूंखार प्लानिंग बनाती है। प्लानिंग बनाने के साथ उस प्लानिंग में कामयाब भी हो जाती है, लेकिन एक छोटी सी गलती ने सारा भांडा फोड़ दिया। प्रियंका जो है अपने बॉयफ्रेंड कमलेश और सुरेंद्र को 1 लाख रुपए सुपारी देती है अपने पति को रास्ते से हटाने के लिए। सोमवार और मंगलवार की दबी रात को प्रियंका जो है घर का दरवाजा खुला छोड़ देती है और खुला छोड़ने के बाद जो उसका बॉयफ्रेंड कमलेश और उसका दोस्त दोनों जो है देव कृष्ण के रूम पे पहुंच जाता है। देव कृष्ण के रूम पे पहुंचने के बाद उन्हें देव कृष्ण को हाथ पैर बांध लेते हैं और बांधने के बाद कमलेश और सुरेंद्र जो है इतने तेज गति से वार करते हैं देव कृष्ण के ऊपर कि उसके सिर पर चोट लग जाती है गहरी, जिसकी वजह से वहीं पर हो जाती है। और मौत होने के बाद जो है फिर प्रियंका और कमलेश वहीं पर शारीरिक संबंध बनाते हैं। अब बनाने के बाद फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। फिर जो है प्रियंका अपना ड्रामा करना स्टार्ट करती है। अपनी सास ससुर ननद को बुलाती है और बोलती है कि घर में चोर आ गए थे, पैसे गहने चोरी करके वो देव कृष्ण जी को मार के चले गए। अब इस तरीके से वो कहानी और घटना को बताने लगती है, लेकिन जैसे ही पुलिस आती है सारा चीज देखती है, शुरुआत में तो ये चोरी ही लगता है, लेकिन धीरे धीरे जो है पुलिस जो है जांच पड़ताल करती जाती है और जांच पड़ताल में पता चलता है कि इतनी जोर से वार किया गया था कि जिसके वजह से उसकी मौत हो गई है। और ये एक ऐसा परफेक्ट मर्डर था जिससे सही जगह पे लगने पर ही मौत हो सकता था, ये सुनने में आया है। इस तरीके से फिर जो है पुलिस जो है पत्नी से कड़ाई से पूछताछ करती है, तो पत्नी जो है अलग अलग तरीके की ड्रामाएं करने लगती है, अलग अलग बयान बदलने लगती है। तो जो है बोलती है मेरा मोबाइल वो खुद ही ले गया है। इस तरीके से कई सवालों के घेरे में खुद घिर जाती है और घिरने के साथ कड़ाई से पूछताछ में प्रियंका टूट जाती है और टूटने के साथ फिर बता देती है कि वो अपने बॉयफ्रेंड कमलेश से प्यार करती थी, लेकिन देव कृष्ण के साथ नहीं रहना चाहती थी। वो कई बार उससे दूरियां भी बनाने की कोशिश करती है, लेकिन देव कृष्ण मानने के लिए रेडी नहीं था, इसलिए उसको इस खौफनाक कदम को उठाना पड़ गया। और यही बेवफा के चलते एक फिर मासूम की हत्या हो जाती है। और अभी जो है कमलेश और प्रियंका दोनों पुलिस की गिरफ्त में। अब आगे कोर्ट तय करेगा उनके साथ क्या होगा क्या नहीं होगा। ये कहानी और घटना जो है यहीं तक था, जो कि हमें मीडिया सूत्रों के हिसाब से पता चले। इस कहानी और घटना के ऊपर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में बताना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए और अपने फैमिली को भी और सुरक्षित रखिए।